Assalamu alaikum students. Hope you are fine and you also familiar uh, this condition of COVID-19. Uh, 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 Due to this COVID-19, our university is going to start online classes. So I am here to give you online lectures or video lectures on AI. And before going into the detail of our lecture, our course, I would like to introduce myself. I'm Muhammad Umar Farooq, and I did my MPhil in Computer Sciences from Punjab University College of Information Technology in 2016. And during my MPhil, I won a graduate research symposium. Uh, so I did my research in computer vision and और अपनी रिसर्च में मैंने एक प्रीवियस एल्गोरिदम को मॉडिफाई किया था। मैंने जिसके अंदर उसकी कंप्यूटेशन टाइम को रिड्यूस किया एंड देन उसकी जो मेमोरी साइज़ था उसको भी रिड्यूस किया था हमने। उसको कम मेमोरी साइज़ वाले एल्गोरिदम को यूटिलाइज़ किया था हमने। सो मैंने उसके बाद फिर जो है वो विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर काम किया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, एज वेल एज मैंने जिस यूनिवर्सिटी के अंदर। देन मैंने ज्वाइन किया रिसर्च असिस्टेंट लम्स को एज ए रिसर्च असिस्टेंट। तो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर जो है वो ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। So here's our course outline of AI. The course code is ITech 4119 Artificial Intelligence. So first of all, we will cover some introduction about AI, what is AI, and the foundation of AI, some little bit the history of AI. Then we will move towards these intelligent agent. We will discuss about what is agent and the environment of agents and the structure of agents. Then we will discuss some types of agent. So after that we will discuss some problem solving agent, problem searching for solutions. So we will discuss some problems जिसके अंदर हमने इसके solutions को हमने find करना होगा। So जो हमने बात की यहाँ पे सर्च की, तो यहाँ पे हमारे पास सर्च की फिर टाइप्स आती हैं। There are two types of major types of search techniques. Basically there are three different types. First is uninformed search technique. Uninformed search technique जिसको जो दूसरा नाम जो है इसका blind search भी है। In this technique we will cover breadth first, depth first, iterative deepening search, depth limited search. So then we will also discuss some properties of search techniques and और फिर हम क्या करेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कंपेयर करेंगे इन सर्च टेक्निक्स के अंदर। देन ये जो हमने ब्लाइंड की बात की, देन वी विल डिस्कस सम इन्फॉर्म्ड सर्च जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ गोल के बारे में कुछ गेस मिल जाएगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रीडी फर्स्ट सर्च, greedy best first search, A-star search, and the heuristic function, and we also discuss about the optimization problems. जो मैंने बात की यहाँ पे कि दो टाइप्स की, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा तीन टाइप, तो थर्ड हमारे पास एडवर्सेरियल सर्च आ जाती है। तो मैं इस टॉपिक को जो कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स हैं इसको मैं बाद में करता होता हूँ, ताकि सर्च के जो है उसको हम इकट्ठा कर लें तीनों सर्च टेक्निक्स को। ये वाला टॉपिक हम गेम ट्रीज के बाद हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट गेम्स कि किस तरह से हम गेम्स को क्या करें, हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, अंडरलाइन उसके एल्गोरिदम किस तरह से हो सकते हैं कि हमारी गेम्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हों।
we will discuss the min-max algorithm, alpha beta pruning algorithm. These are two algorithms which can be used to uh, to to make an intelligent game, to develop an intelligent game. Then हम बात करेंगे कि यहाँ तक मोस्टली जो मिड का एग्ज़ाम होता है वो यहाँ तक हम कवर कर लेते होते हैं। अ, मेरे ख्याल में जितनी आपके पास कोर्स आउटलाइन है उसको भी देखें तो ये 1 2 3 4 5 इनके 5 चैप्टर्स हमारे अगर हो जाएंगे यहाँ तक मिड के, देन हमारे पास जो है 1 2 3 4 टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि पोस्ट मिड के लिए होंगे। सो इसके बाद हम रीजनिंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि किस तरह से हम हाउ कैन वी रिप्रेजेंट आवर नॉलेज इन अ सिस्टमेटिक वे, कि हमारे पास जो है वो क्या हो कि हम इंटेलिजेंट तरीके से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास डिस्कशन है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द रीजनिंग। हम जो है वो रीजनिंग के अंदर हम थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करेंगे, तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रूल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बेसियन नेटवर्क, इसकी भी बात करेंगे। सो देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लर्निंग and forms of learning, some decision tree algorithms, ID3 algorithm, statistical learning, summary of other approaches. So अगर आप इस कोर्स आउटलाइन को देखें तो ये इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी ऐड होनी चाहिए। ये हमारी बहुत ही छोटी सी थोड़ी है ये कोर्स के हवाले से, ऐसे हम देखेंगे हमारी आउटलाइन। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको कवर करने के बाद हम न्यूरल नेटवर्क्स को भी डिस्कस करें, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एआई के अंदर। तो इस तरह के कुछ और टॉपिक्स भी हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे अगर हमारे पास जो है वो टाइम हुआ तो इंशाल्लाह। सो दिस इज़ दिस इज़ आवर कोर्स आउटलाइन प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। सो होपफुली यू विल एंजॉय दिस कोर्स। तो आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। You can also learn this course you can also learn this course from these three different resources: MIT ओपन कोर्सवेयर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी यहाँ पे इनके वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। इनके कोर्सेज वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, और इनके को और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इन लिंक्स के ऊपर। So the main objective of this course these objectives are mentioned in your course outline. So these are the objective of this course: have an appreciation for and understanding of both the achievements of AI and the theory underlying those achievements. We will this is not a practical course, this is a theoretical course according to your course outline, and हम जस्ट क्या करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और उसके अंडरलाइंग जो अचीवमेंट्स के अंदर जो थियोरेटिकल पार्ट है वो क्या है उसको हम देखेंगे। Have an appreciation for engineering issues underlying the design of AI system. If we want to design any AI system तो उसके अंडरलाइंग इशू क्या होंगे, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। So the third objective is have an understanding of the basic issues of knowledge representation and blind and heuristic search. So जब हमने कोर्स ऊपर भी आउटलाइन की बात की तो उसके अंदर भी हमारा सर्च का हमने टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया, और तीन जो पोर्शन पार्ट्स हैं वो हमारे सर्च के। सो ब्लाइंड सर्च, हेरिस्टिक सर्च, इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ड्यूरिंग दिस कोर्स वी विल फॉलो दिस बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच, रिटन बाय रसल। सो इस बुक को हम फॉलो करेंगे। आपके पास ये बुक भी है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं, लेकिन हम सारे का सारा कंटेंट मोस्टली हम इस बुक से कवर करेंगे। सो
आप इसको परचेज़ कर लें ऑनलाइन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका 3rd एडिशन हम जो है वो इसको फॉलो करेंगे। सो here is some prerequisite to learn the AI course. You must know about the data structure and algorithm course. Here is मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं यहाँ पे। You must know about these concepts. For example, Q. What is a Q? Q is a data structure जिसका मैकेनिज्म जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का है। Then the stack, the mechanism of stack is last in first out. Then you must know about the searching techniques, as we also discussed in our objectives: search, heuristic search, blind search. So you must know about some search techniques which are discussed, which are available in data structure and algorithm course. So you must know about the complexity analysis. Complexity mean how much time to अगर बात की जाए complexity with respect to time, then how much time will you need to solve a problem. So if you know the representation of complexity, so then you will be able to understand the complexity, और कि हमें कितना टाइम लगेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसमें हमें ज़ाहिर बात है हमें जल्दी हमें एक चीज़ चाहिए होगी कि तेज़ी से हमें एक सोल्यूशन मिले किसी भी चीज़ का। देन आपके पास कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। You must know about some concepts of discrete mathematics. For example, logic का आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ग्राफ्स का आपको पता होना चाहिए। ट्री जो है उसका पता होना चाहिए। बेसिकली ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर भी यूज़ होता है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो यू मस्ट नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप नहीं ये कॉन्सेप्ट, इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पहले से देखें इन कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके लिए कोर्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। सो स्टार्ट करते हैं इसको हम इस कोर्स को। सो दिस इज़ न्यूएस्ट डिसिप्लिन इन साइंस। HEC आल्सो अनकरीब जो है वो ऑफ़र कर रही है BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक डिसिप्लिन शुरू कर रही है। सो ये फील्ड जो है ये नई फील्ड है, इस वजह से अभी जो है वो बाकायदा इसका प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, तो होपफुली इसका अनकरीब जो है वो प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। सो ये इसको फॉर्मली इनिशिएटेड इन 1956। तो इसका जो ऑफिशियल नेम रखा गया या इसको इनिशिएट किया गया 1956 के अंदर किया गया। लेकिन जो इंटेलिजेंस जो है, जो कि हम इसका नाम के अंदर सब्जेक्ट के कोर्स के नेम के अंदर आता है, द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस इज़ आल्सो द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। तो ये ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, कैसे वो हमारे पास है फॉर ओवर 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल से भी ज़्यादा हो गया। इसको फिलोसफर हैव ट्राइड टू understand how seeing, learning, memorize, reasoning could or should be done, कि किस तरह से हम एक ह्यूमन बीइंग जो है वो देखता है चीज़ों को, लर्न करता है, मेमोराइज करता है, देन रीजनिंग अप्लाई करता है। इसके ऊपर फ़िलासफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अरिस्टोटल ने भी इस पर काफ़ी काम किया हुआ है। उसने लॉजिक के ऊपर काम किया है, कि रीजनिंग के ऊपर काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसने बात इस तरह से की थी कि हर ह्यूमन बीइंग ने मरना है, XYZ इज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो लिहाजा XYZ को भी डेथ होगी, वो मरेगा वो। तो इस तरह की कुछ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये अरिस्टोटल ने इस पे काम किया। सो
हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। सो आप जस्ट इस वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ है।